नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रियों का कभी नहीं। ये वाला बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये वाला बात बोलने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ज़रूर मैं इसके बारे में आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। मैं बता दूंगा आप लोगों को कि नज़र का जो इलाज होता है वो हो सकता है, लेकिन नज़रियों का क्यों नहीं हो सकता, ये वाला बात मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। मैं अमित कुमार, मेरे इस वन मोर लाइफलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से मेरा जो वीडियो आएगा वो वाला वीडियो आप पहले देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और मेरे इस वीडियो में देखने के बाद एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में आप क्या सीखे, और जो कुछ भी आप राय देना चाहते हैं आप कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। तो आज मैं जो बात शेयर करने वाला हूँ, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, जो कि मेरा लाइफ को पूरा बर्बाद कर दिया, जो कि मेरा लाइफ यहाँ से जो यहाँ आया था, कैसे आया था। मैं आप लोगों की तरह मैं भी हंसता था, खिलता था, घूमता था, खेलता था, हर एक चीज़ करता था। मैं एडवेंचर के लिए मैं पहाड़ के ऊपर जाता था, हर कोई चीज़ मैं करता था। लेकिन एक दिन ऐसा था मेरा लाइफ का, जो कि मेरा लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो मैं उसी चीज़ कैसे क्या हुआ था, मैं वो सब बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ध्यान से आप सुनिएगा मेरा बात, और लास्ट में आप लोग देखने के बाद अपना राय ज़रूर देना कमेंट में। तो दोस्तों, कुछ बात ऐसा था, वो दिन थे 2018 मई महीना के 16 तारीख था। जैसे हर दिन का सवेरा होता था, मैं भी वैसे मॉर्निंग को उठा, मेरा काम ख़त्म किया, दोस्तों के साथ निकल पड़ा। मैं जहाँ पे हमेशा बैठता हूँ, मेरा एक जैसे जिसको हम लोग अड्डा बोलते हैं, हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं मार्केट के पास। तो मार्केट में हम लोग बैठ के वहाँ पे गप्पे सप्पे लगाते हैं दोस्त लोग। तो उसी वक्त मॉर्निंग टाइम में एक मेरे पास फ़ोन आया 10:30 के 11 के आसपास। तो वो वाला कॉल था, जो कि मैं एक एनिमल रेस्क्यूअर था। मैं तब मैं कुछ रेप्टाइल्स, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह मैं रेस्क्यू करता था, उनका जान बचाता था। तो मुझे एक सांप का, एक घर के अंदर घुसने का मुझे एक कॉल आया। तो मैं वहाँ पे गया, फिर रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसको मैं उसका हैबिटेट जहाँ पे है, जहाँ पे वो अपना ज़िंदगी गुजार सकता है, वैसे जगह पे जाके मैं उसको रिलीज़ किया। फिर मैं आया मार्केट के पास, ऐसे बैठा, फिर शाम हो गया। तो उसी वक्त मैं उस टाइम के दौरान मैं कुछ फ़ोटोज़ लिया था, जो कि मैं लास्ट टाइम वो मेरा खड़ा वाला पोज में, मतलब खड़े होके मैं फ़ोटो लिया था। वो सेल्फी कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं डाल दूंगा, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं वो वाला फ़ोटो डाल दे रहा हूँ। ये वाला फ़ोटो तब की है जब मैं लास्ट मेरा खड़ा हुआ वाला फ़ोटो है, मैं खड़ा होके मैं फ़ोटो लिया था। और उस दिन जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, वो इवनिंग टाइम था। इवनिंग के टाइम में मैं अपना दोस्तों के साथ वैसे वॉलीबॉल खेलने के लिए मैं यहाँ पे एक कोर्ट है मेरे घर के पास ही है, तो हमेशा की तरह मैं वहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट में वॉलीबॉल खेलने के लिए गया था। उस वॉलीबॉल खेल ख़त्म हो गया, वही 7:30-8 बजे के आसपास वहाँ पे खेल ख़त्म हुआ। खेल ख़त्म होने के बाद हम लोग दोस्तों के साथ बैठ के, वहाँ पे एक दोस्तों के साथ पार्टी था, तो पार्टी में हम लोग बैठ गए और वहाँ पे दारू वारू भी पिए। हम लोग जानते हैं कि हर कोई पार्टी में, हम तो यूथ्स हैं, यूथ ज़्यादातर वही चीज़ में पार्टी में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मेरा भी हालत वही था, वहाँ पे हम लोग थोड़ा दारू वारू पिए, और उसके बाद कुछ प्लान्स हुआ। हर दोस्तों मतलब बाहर कोई जैसे प्लान्स करते हैं, हमारा भी हुआ था।
तो हमारा जो प्लान था वो विशाखापट्टनम के लिए हुआ था, वाइजैक सिटी जो है वहाँ जाने का प्लान था। और कुछ प्लान ऐसे किए थे हम लोग, लेकिन घर पे झूठ बोलना था। तो वहाँ से जब हम लोग निकले और घर आए तो घर पे मैं कुछ झूठ बोले हम लोग। झूठ बोलने के बावजूद घर वाले बोले कि जाना है तो जाना, लेकिन मॉर्निंग को चले जाना, अभी रात हो रहा है ना, तो रात को जाना ठीक नहीं रहेगा, तो मॉर्निंग को निकल जाना। तो हम लोग उनका बात टाल के, मैं और जिसका गाड़ी था वो एक छोटा भाई है, तो एज में बहुत कम है, तो उसका बाइक लेके हम लोग नॉर्मल निकल पड़े। उसके घर गए तो वहाँ पे भी बहुत सारे मुझे, मतलब देखिए इंसान को कैसे भी, मतलब जो ऊपर वाला होता है ना, भगवान होता है, वो कैसे भी रोकने के लिए कोशिश करता है। मेरे साथ भी वैसा कुछ हुआ था। तो उसके बाद मैं उसके घर जब गया तो उसके पास एक लैब्रो डॉग था, तो लैब्रो के साथ मैं उसके साथ खेल रहा था, तो वो मुझे काट लिया। और जब मैं उसके बाइक में बैठने के लिए तैयार था, उसका घर पे भी वो सामान वामान लेकिन बाहर निकला, बाइक में उसका डोमिनार 400 बाइक था, तो उसमें वो राइडिंग के लिए बैठ गया। फिर मैं उसके पीछे बैठा। तो बैठने के दौरान मेरे जो जूते का लेस है, लेस को उसका लैब्रो खींच रहा था, मतलब मत जा बोल के ऐसे टाइप शायद था, वो मुझे खींच रहा था, लेकिन मैं उसको साइड करके आंटी के पास छोड़ दिया, फिर आके गाड़ी में बैठ गया। फिर हम लोग आए पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे भी देखिए, मैं एक ईंट था, ईंट पे टक्कर लग गया मेरा पैर का। पहले से मेरा पैर का उंगली में चोट लगा था, तो उसी जगह पे लगने के दौरान मेरा वहाँ पे ब्लड निकलने लगा। मैं तब सोचा कि हॉस्पिटल जाके, मैं अब नहीं जाना है, फिर हॉस्पिटल जाके मैं दिखवा लेता हूँ क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है। फिर सोचा कि खैर छोड़ो, ये तो कुछ नहीं है, ये तो होता ही रहता है। तो नॉर्मल वहाँ पे मरहम पट्टी कर लिया, फिर वहाँ पे पेट्रोल डलवा दिए पेट्रोल पंप से। फिर वहाँ से मैं बाइक राइड करना शुरू किया। जब मैं बाइक राइड शुरू करके नॉर्मल ऐसे निकल के हम लोग चल रहे थे 70-80 की स्पीड में। तो नया नया, जबकि मई महीना था, तो नया नया बारिश हो रहा था, वो धूप का मौसम ख़त्म होने वाला था और बारिश का मौसम शुरू हो रहा था। तो नया नया बारिश हो रहा था। तो उसी दिन भी हुआ था, लेकिन आधा इलाका हुआ था और आधा इलाका नहीं हुआ था। तो वहाँ से हम लोग निकल पड़े, जो कि मेरे घर से तकरीबन 3.5 किलोमीटर के आसपास है पेट्रोल पंप। फिर वहाँ से निकल के हम लोग चले 800-900 मीटर ऐसे आगे चले हैं। तो एक फॉग टाइप का था, मतलब जैसे रोड के ऊपर जब गर्माहट रहता है रोड में और बारिश गिरता है, तो उसमें से एक फॉग टाइप का निकलता है। तो उसका एक लेयर था, 1 फुट छोड़ के पूरा एक फॉग हो गया था। और ये हमारा जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फॉग रहता है, थोड़ा सा भी बारिश होता है तो फॉग ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे। तो मेरा गाड़ी जब 70-80 का था, मैं जब देखा फॉग है, तो डोमिनार का वाइट लैंप है, लाइट का जो वाइट लैंप रहता है, और उसमें जो फॉग लैंप लगा था वो भी एलईडी का वाइट लैंप था। तो मेरे को देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए मैं जानबूझ के गाड़ी को स्लो कर दिया। तकरीबन 30-40 के आसपास ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं था मेरा गाड़ी, क्योंकि मैं पूरा स्लो डाउन कर लिया था। और तब क्या हुआ कि मैं गुटखा खाता था। तो मैं गुटखा जब मुंह में डाला था, मैं फेंकने के लिए, गुटखा फेंकने के लिए, मैं जब ऐसे टर्न होके फेंक के जब मैं स्ट्रेट हुआ ना, तब टर्निंग आ चुका था, एक वहाँ का मोड़ था, वो वाला मोड़ आ चुका था। तो वो वाला टर्न में क्या हुआ, वो ऊपर का जो कीचड़ था, बारिश जो हुआ था उसका कीचड़ आ गया था, तो उसमें मैं अनबैलेंस हो गया। मैं थोड़ा घबराहट होके मैं ब्रेक लगा लिया, तो स्किट हो गया बाइक। स्किट होने के बाद साइड से स्किट हुआ, स्किट होके मैं वहाँ पे जब स्किट होके चल रहा था तो मैं उसको धक्का दे दिया, वो बाहर गिर गया। गिरने के बाद भी मैं चल रहा हूँ। तो जब मैं पकड़ा हुआ हूँ बाइक को ऐसे पकड़ के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि
मैं पहले से भी मैं स्टंट करता था बाइक में बहुत, ऐसे मतलब मेरे कंट्रोल में रहता था बाइक, मेरा 220 बाइक था तो मैं उसमें स्टंट वगैरह कर लेता था तो मेरे कंट्रोल में था। तो हर दिन तो साथ नहीं देता, शायद उस दिन मेरा लक ख़राब था क्योंकि मैं बाइक से गिरना, मतलब उससे पहले 2016 में एक बार ऐसे हादसा हुआ था मेरे साथ, क्योंकि मैं गिरता नहीं था बाइक से, बहुत कम रेयर ही गिरता था, गिरने का मतलब चांसेस ही बहुत कम था। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो कुछ अलग ही था और मैं बाइक में स्टंट करना, कुछ भी व्हीली स्टॉपी वगैरह वो सब कुछ कर लेता था बाइक में। लेकिन उस दिन मेरा किस्मत शायद ख़राब था, जिसके वजह से मैं शायद उस दिन स्किट हुआ। स्किट होने के बाद डोमिनर, वैसे भी आप लोगों को तो पता होगा कि कितना वेट है उसका, शायद वो बुलेट से भी ज़्यादा रहता है उसका वेट, और गाड़ी भी बहुत हाइट वाला गाड़ी रहता है। मेरा भी हाइट थोड़ा ज़्यादा है, 5'10" 5'11" मेरा हाइट है। तो उसमें वैसे भी मैं जब स्किट हो रहा हूँ तो स्किट होके चल रहा था, फिर अचानक से पत्थर पे लगा, उसके बाद गाड़ी टर्न हुआ, उसके बाद कुछ पता नहीं है मुझे, कुछ भी पता नहीं है कैसे, मतलब गिरा मेरे ऊपर बाइक गिर के। मेरे को जो बताया, मेरे पीछे जो बैठा था वो बताया कि मेरे ऊपर बाइक गिर के पलट गया। मैं जब पलटने के मतलब ऐसे पलटा, फिर पलटने के बाद मेरे ऊपर बाइक गिरा, फिर बाइक पलट गया। तब मेरा तो कुछ सेंस नहीं था, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं थोड़ा मतलब सेंस टाइप का आया, तो मैं आँख खुला तो ऐसे मुंह, यहाँ पे ये ग्राउंड है तो इसमें ऐसे मुंह करके मैं लेटा था वहाँ पे उल्टा होके। तो मैं बस थोड़ा आँख खुला और गर्दन को थोड़ा हिलाने की कोशिश किया, तो थोड़ा सा बस हिला ऐसे, और हिला भी नहीं पाया। फिर वहाँ पे मैं उड़िया में थोड़ा बोला, जैसे मैं वहाँ पे बोला कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तो उड़िया में बोला था वहाँ पे कि अबे मुँह उठी पर नहीं, उस जगह पे मैं ऐसे बोला था। तो उड़िया में वहाँ पे बोला था तो उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मेरा सेंस ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, कैसे हुआ, कैसे मैं हॉस्पिटल पहुँचा, किस्मत कहाँ से कहाँ ले गया, ये था मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। और ये बताते जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा, तो इसीलिए मैं छोटा छोटा पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो आगे मैं आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहने से आप लोगों को आगे का स्टोरी भी पता चल जाएगा, और ये सब रियल स्टोरी है। तो मेरे साथ जो हुआ है, मैं भुक्तभोगी हूँ, और कैसा मेरा लाइफ बर्बाद हुआ इसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा, और हो सकता है कि आप लोग उस गलती ना करें। तो कोशिश मेरा जारी यही रहेगा, और आगे मेरे साथ जुड़े रहिए कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, हॉस्पिटल जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं, कैसे कैसे सब मेरा ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ के बारे में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आगे दूसरे पार्ट में। तो आज के लिए मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।